तरफ सूबे में लगातार सियासत जारी है, उत्तर प्रदेश में लगातार सियासत जारी है अलग अलग मुद्दों को लेकर के। ऐसे में विपक्ष के नेता सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। सुरक्षित इंतजाम नहीं है। वहीं लखनऊ में जो घटना हुई है, अगर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होते तो इतने बच्चों की जान नहीं जाती। जो अधिकारी, जो संबंधित लोग थे, जो बचाने गए थे और उनके हाथ में औजार होते, इक्विप्ड होते, वो फायर फाइटिंग के ट्रेनिंग पाई गई होती सही तरीके से, तो इतने बच्चों की जान नहीं जा सकती थी। आग से कम और धुएं की वजह से दम घुटने से ज्यादा लोगों की जान गई। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये नौजवानों की परीक्षाओं के भविष्य, परीक्षाओं को लगातार इस तरीके से करना उनके भविष्य से खिलवाड़ है। और तमाम वो बच्चे जो ग्रामीण अंचल के हैं, किसान के बेटे हैं, गरीब परिवार के यहाँ आते हैं और परीक्षाओं का तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, पेपर लीक से लड़ें, परीक्षाएं रद्द होने से लड़ें। और जब शिक्षा अच्छी नहीं है इंस्टीट्यूशंस में, तो वो कोचिंग की तरफ जाते हैं। तो एक तो फीस दें और फीस देने के बाद फिर कोचिंग करें। इसीलिए कल इस विषय पे भी हम लोग बातचीत आपसे करेंगे। उनका विभाग ही खुद बीमार है, उनका विभाग भी बीमार है। और सच्चाई ये है कि जब हम नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं तो कम से कम उन्हें अपने विभाग में तो बताना चाहिए कि अगर पीएससी कम हुए हैं या सीएससी कम हुए या जिला अस्पताल में कम हुए हैं या मेडिकल कॉलेज में कम हुए हैं। अगर हम आंकड़े निकालेंगे, आगरा के और गोरखपुर के हम लोगों ने निकाले थे। सोचिए, गोरखपुर जो मुख्यमंत्री जी का अपना गृह जनपद है, 77 पीएससी में केवल 9 पीएससी चल रहे थे और 500 प्राइमरी स्कूल बंद हुए थे। इस प्रयागराज में प्राइमरी स्कूल बड़े पैमाने पर बंद हुए होंगे, पीएससी भी नहीं चल रहे होंगे। तो जहां तक सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। कारण क्या रहा है? अभी तक किसी बड़े अयोध्या मामले में बड़ी मस्ती पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। 8 लोग हालांकि गिरफ्तार हुए, लेकिन अभी जो बड़े नाम है वो अभी तक जवाब कर रहे हैं। संपत राय ने इस्तीफा दिया, लेकिन अभी और भी कई नाम है तो अभी सामने नहीं आ रहे, तो लाया जा रहा है। क्या भाजपा का नाम भाजपा नाम रख देना चाहिए। आपने पहले ही बता दिया। चतुराई, चंदा, चोरी, चालबाजी, पेपर लीक हो या चंदे का मामला हो, जितने भी मुद्दे हैं विपक्ष को वो हाथों हाथ अपने आप मिल रहे हैं। इसके बावजूद जब यूपी का चुनाव आएगा तो वो हिंदू मुस्लिम जाति व्यवस्था में पूरी तरह से बढ़ जाता है। गठबंधन की राजनीति इसमें समाजवादी पार्टी किससे गठजोड़ करके किस उससे चल रही है? समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए, पीडीए समाज के को साथ लाने के लिए, पीडीए के लोग मिलकर के सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए सरकार बनाएंगे, पीडीए सरकार बनाएंगे। मेजा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है और कौन? हालांकि किस बारे में पूछ रहे हैं आप? सरकार बदलो,
सरकार हटाओ। मेजा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की जाती है, उसमें आप और विधायक हैं, आप भाजपा के शब्दकोश में न धर्म बची है न शर्म बची है। थोड़ा सा यार मुकेश भाई ये पीछे हो जाओ। अखिलेश जी एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है। इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं। तो अब और क्या बताया जाए? कैसे बार बार चालाकी चतुराई से वो सत्ता हासिल कर रहे हैं, कैसे आप अभी अभी हारे हैं यूपी में कुछ दिन पहले। इसी पीढ़ी की ताकत को और मजबूत करना है। यूपी में लगातार महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है और पिछले 1 महीने में 250 से ज्यादा बच्चियों के साथ बलात्कार से लेकर हत्या तक के मामले आए हैं। समाजवादी पार्टी इसमें अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं की है, क्यों? पता नहीं आप तक आवाज क्यों नहीं पहुंची। ये तो चिंता का विषय है। और महिलाओं के और बेटियों के ऊपर जिस तरह से अन्याय हुए हैं, जो आंकड़े बताते हैं, इन्हीं के जो आंकड़े बताते हैं, वो लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। अगर आप कल कहेंगे, मैं अभी भी अगर चाहें तो हो सकता है मेरे पास आंकड़े हों यहां के भी कि किस तरीके से यहां पर क्या घटनाएं बढ़ी हैं।